आप कपालभाति करनी है 25-25 मिनट। घड़ी देख लो सामने सब, तो 25 मिनट कपालभाति करो सारे अपने अपने ढंग से। स्पीड से करनी है, जिसने वो अपना हिसाब देख ले। नॉर्मल करनी है अपने अपने हिसाब से सब। 25 मिनट कपालभाति करिए। आस्था भी कर सकते हो, उससे स्लो भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। समय देख लीजिए। हर कोई 25 मिनट के लिए रेगुलर बिना सोए आंखें खोल कर कपालभाति करे। केवल श्वास, कपालभाति में श्वास को बाहर छोड़ना है बस। सब कपालभाति करें। कपालभाति पता ना करने का, श्वास को बाहर छोड़, ऐसे बैठो सीधे। रीढ़ की हड्डी सबकी सीधी रहनी चाहिए। कपालभाति कीजिए। श्वास बाहर जाता है, पेट पीछे आता है इसमें। सब कपालभाति करें। इससे फ़ायदा क्या होता है? हमारी छोटी आंतड़ी होती है, एक बड़ी आंतड़ी होती है। ये इन दोनों को समभाव में करते हुए उसमें किसी प्रकार का जो मल है उसको रेगुलेट कर देता है, जिससे हमारा पेट का सिस्टम जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है। और पेट का सिस्टम जिसका तंदुरुस्त है उसको, जहाँ तक मेरा जानना है, कि जीवन में कोई भी रोग नहीं रहता है। जिसका पेट का सिस्टम ठीक है उसको कोई भी रोग लगने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए कपालभाति कीजिए।
और हमारे शरीर के भीतर रक्त संचार जो है उसको भी जो दुरुस्त कर देता है। कपालभाति उसको भी ठीक कर देती है। सब कपालभाति करो, जो भी आ रहे हैं वो भी शुरू करें। कुर्सी पर नहीं होती है तो चप्पी लगा लो, रोज कुर्सी पर भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना आपने, रीढ़ की हड्डी को बेंड नहीं आना चाहिए। करनी जरूर है, चाहे धीरे करो। जो नौजवान हैं वो तो तेज़ भी कर सकते हैं, जो 50 साल से ऊपर हैं वो धीरे करें। प्राणायाम में सर्वप्रथम भस्त्रिका, ये 1 से 2 मिनट कर लेना। पहले जब शुरू करवाई हमने 1 से 2 मिनट करवाई, तो बीच में भी अगर मन करे कपालभाति करते करते उसको रोक कर 1 आधा मिनट कर सकते हो। अब कपालभाति कर लो। तो भस्त्रिका 1 से 2 मिनट कर लो, मैक्सिमम 5 मिनट, और कपालभाति आधा घंटा 25 मिनट, कम से कम इतना करो। करने को तो ज़्यादा भी कर सकते हो, हम 25 मिनट ही रखते हैं। इससे आपकी गैस की दिक्कत हो गई वो भी ठीक हो जाती है। हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी
ध्यान लगाने से पहले 5 प्राणायाम करने बहुत आवश्यक है। 1 घंटा योग प्राणायाम करना है। योग प्राणायाम जो है, जो प्राणायाम योग जिसको कहते हैं, वो अति अनिवार्य है, जिसमें 1 से 2 मिनट भस्त्रिका और उसके बाद दूसरी क्या है, कपालभाति जो आप कर रहे हो, फिर वो 25 मिनट करनी है। और उसके बाद तीसरी है अनुलोम विलोम, वो भी 25 मिनट करनी है। आप तो भस्त्रिका कर लो आप पहले। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें खुली, तो 5 प्राणायाम क्या है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, चैंटिंग ऑफ ओम, जिसको उद्गीत को चैंटिंग ऑफ ओम भी कहते हैं, ओम का उच्चारण। तो ये पहले 5 प्राणायाम करेंगे, उसके बाद ध्यान 1 घंटे का। तो कपालभाति कर लीजिए। भी कर कपालभाति, श्वास को छोड़ जोर से। और कोशिश करो टाइम से पहुंचने की, तभी तो आपका योगा ये प्राणायाम कंप्लीट होगा, नहीं तो आधा होगा, उसका क्या फ़ायदा है। इसलिए 10:30 बजे का टाइम है। 10:30 बजे, आप 25 मिनट तो हो गए हैं हमें प्राणायाम करते हुए। लंबा सांस लो, लंबा छोड़ो, आंखें खोलो, आंखें बंद करोगे नींद आ जाएगी। इससे बीपी भी किसी का कम होगा तो बराबर हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो बराबर हो जाएगा, ज़्यादा होगा तब भी बराबर हो जाएगा, कम होगा तब भी बराबर हो जाएगा। पांच प्राणायाम क्या है? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, जैसे ओम का उच्चारण कहते हैं।
जैसे समय होगा मैं सिस्टम को बदल दूंगा। वैसे घड़ी आपके सामने भी लगी है, 20 मिनट पर सुई आएगी, जब 20 पर तो अगली क्रिया शुरू कर देंगे हम प्राणायाम की। श्वास को पूरा खींचो, लंबा छोड़ दो, फिर पूरा खींचो, फिर दुई नाक से लंबा छोड़ दो, फिर श्वास को भरो। ऐसे श्वास को छोड़ना है जैसे मैं छोड़ रहा हूँ। इधर आवाज़ इसलिए आ रही क्योंकि माइक है मेरे पास, आपके पास माइक नहीं है, आप खुद महसूस कर सकते हो। किसी को पता लगे ना लगे, स्वयं को तो पता लगता है सांस कितनी बार जा रही है। रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल 90 डिग्री। अगर आपने सारे रोग दूर करने हैं तो 1 घंटा प्राण योग, 1 घंटा ध्यान योग। तो सुबह 4 बजे उठ जाओ, 6 बजे तक कर लो। 3 बजे उठते हो तो 3 से 5 बजे तक कर लो। रात को 2 बजे उठते हो तो 2 से 4 बजे तक कर लो, 2 घंटे कर लो। 1 घंटा प्राण योग करना है, 1 घंटा ध्यान योग। तो अगर 6 के बाद करना है तो 6 से 8 करो, लेकिन तब दिन चढ़ जाता है, आपको और भी काम करने होते हैं। इसलिए समय का ध्यान रखो। रात के 12 बजे के बाद सुबह के 6 घंटे में के भीतर कभी भी 2 घंटे कर लो, छूट दे रहा हूँ मैं वो, लेकिन करना 2 घंटे है। फिर अगर किसी को कोई बीमारी रहती है फिर वो मेरे से बात करे, हाँ गुरुजी मैंने ये किया, अगर नहीं तो मेरे पास रहे, महीना मैं कराऊंगा और उसको यहाँ से तंदुरुस्त करके भेज दूँगा। किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी नुक्स है, 1 महीना इधर रहे, उसको 4 बजे रोज़ उठ के कराऊंगा, खुद भी करूंगा साथ में, 3 बजे उठा के करवाऊंगा, 1 महीने में फिट। सुबह 4 से 6 करवाऊंगा, दिन को 12 से 2 करवाऊंगा, फिर रात को 10 से 12 करवाऊंगा, फिर 4 से 6 करवाऊंगा, 3 बार करवाऊंगा। आपको जीने की कला आ जाएगी, जीना क्या होता है, ये जीवन क्या है, इसकी समझ आ जाएगी।
ऐसे नहीं आएगी। ऐसे एक दूसरे मगर लगे रहो, क्यों? कदे न्याणे तुंदा मगर लगे रहे, कदे तुम न्याणे का मगर लगे रहो। तो अनुलोम विलोम करो। अभी नहीं हुआ है, मेरी घड़ी है, मेरे पास घड़ी डाली हुई है मैंने। ये जो सामने घड़ी है ये आगे आगे चलती है। अभी 2 मिनट है मेरी घड़ी पर। आपके भीतर बहुत बड़ा डॉक्टर बैठा हुआ है। आपके भीतर बहुत बड़ा डॉक्टर, रीढ़ की हड्डी सीधी। उस डॉक्टर से बात करके इलाज होता है। जो आपका अंदर का डॉक्टर है उसको क्या कहते हैं? भगवान। जो बाहर के डॉक्टर हैं इनको क्या कहते हैं? छोटा भगवान। बड़ा भगवान आपके अंदर है, छोटा भगवान बाहर है। कभी कभी वो शैतान भी बन जाता है, अंदर वाला शैतान नहीं बनता है। बाहर वाला डॉक्टर कभी कभी शैतान भी बन जाता है। इसलिए दोस्ती रखो किससे? जो आपके भीतर बैठा हुआ है। वो शैतान कभी नहीं बनेगा। वो शैतान अगर कोई बनता है तो उसको भी आपने साथ लगा के भगवान बना लेता है। इसलिए तो अनुलोम विलोम अब हो गए 20 मिनट, 12-20 हो गए। अब हम पहली क्रिया कर दी किसकी? पान प्राण योग करने हैं। कौन कौन से है? पहला है एक, दूसरा है कपालभाति। पहला कितना करना है? 1 से 2 मिनट। कपालभाति करनी 25 मिनट। तीसरा कितना करना है? 25 मिनट। वो क्या हो गया? ये हो गए 3 हो गए। चौथा भ्रामरी। श्वास को भरो। फिर श्वास को भर लो। फिर श्वास को भर लो। मैं ऊँ करा तू वो करी आदि। फिर श्वास को भर लो। श्वास को भरो। रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है। हर फॉर्म में, किसी भी प्राणी योग में रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। ये अंगूठे कान में, अंगूठे कान में, ये उंगलियां इधर, ये इधर, ऐसे। श्वास को भरो। पीठ को सीधी रख, पीठ को सीधा रख।
श्वास को भरो। ओ श्वास को भरो। तो प्राण योग के जो 1 घंटा पूरा हो जाता है, जिसमें 5 प्रकार की विधियाँ हैं। तो जिसमें पहले 1-2 मिनट मैंने कहा है भस्त्रिका। भस्त्रिका पता है कैसे करना? ये इसको 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद कपालभाति, इसको 25 मिनट, फिर अनुलोम विलोम, पच्चीस मिनट 50, फिर 10 मिनट भ्रामरी और उच्चारण। तो 1 घंटा हो जाएगा आपका। तो 1 घंटा क्या करना है? प्राणयोग रोज। और अब 1 घंटा 12:30 बजे तक हमने समय रखा था, 10:30 से 12:30। अगर आप पहला चरण में समय मिस कर देते हो, नुकसान आपका है, मेरा नहीं। तो अब दूसरा 1 घंटे का चरण शुरू हो गया। अब इसमें आधा घंटा क्या करना है? बार बार नहीं कहना है, मैंने एक ही बार कह दिया, सो अहं ओम मैं हूँ, शांत। एक मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ, सब मेरे साथ करेंगे। सो अहं ओम मैं हूँ। ये मैंने इसकी आपको विधि बता दी। अब शांत भाव में करो आप, आधा घंटा। सुई देख लो,
कि वैसे मैं बता दूंगा आपको, कोई बात नहीं, आप करो। रीड किया डी सीधी तो मुंह में करते रहो। हाँ, कोई सो जाएगा तो उसको ज़रूर जगाऊंगा मैं, वहाँ ज़रूर बोलूँगा भाई सोना मत। मैं कहूँगा सोना मत, फिर इसका मतलब कोई ना कोई सोया हुआ है। में रखें सोहम ओम मैं हूँ, शांत भाव में कहते हुए ध्यान ये इसके ऊपर। सोना नहीं भाई, ध्यान की जो विधि बताई गई है उसको करो। बी पंक्चुअल इन योर लाइफ। समय सिर पहुंचो। 10:30 बजे का टाइम होता है, 10:20 पर 25 मिनट तक पहुंच जाओ जहाँ।
हाथ इधर। चप्पी लगाई है जिसने, वो हाथ अपने गोडों पर रखे, जिसको घुटने कहते हैं। डोगरी च गोडे आखदे उ'नें। सो अहं, सो अहं, सो अहं, अहं सो सो अहं, अहं सो सो अहं, अहं सो, सो अहं, अहं सो। इसको भी कह सकते हो मुंह में, सो अहं, अहं सो, सो अहं, अहं सो। अभी 5 मिनट हैं तो 5 मिनट करो शांत भाव में। जो नार या नारी, नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी अगर इस 5 प्राण योग और 1 घंटा ध्यान योग रोज 4 से सुबह 6, दोपहर को 12 से 2 और फिर रात को 10 से 12 कर लेता है, उसको जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब करना आपने है भाई। जो प्रैक्टिकली करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रोग नहीं रहेगा। समय हम सबके पास 24 घंटे है, इसलिए कोई अमीर कोई गरीब पैदा नहीं हुआ है। लेकिन संसार में ये बहुत बड़ी जो खाई है ये अमीरी और गरीबी की है, एक गरीब एक अमीर। वो क्यों? परमात्मा ने तो किसी को गरीब बनाया ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर गरीबी और अमीरी की ये ललायत कैसे लग गई? हमारे अंदर किसी ने नहीं, हमारे अंदर क्या क्या है? मन, शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, दिमाग, सोच, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये कितनी शक्तियाँ बैठी हुई हैं। जो इन शक्तियों को कंट्रोल कर लेता है वही कृष्ण है, वही भगवान है। तो इसलिए स्वयं को जानो, तुम स्वयं ही भगवान हो। स्वयं को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से 6 2 घंटे। या मैं नहीं कहता हूँ 4 से 6 ही बैठो, जो समय आपको सूट करता है। जो समय 24 घंटे में 6 घंटे का समय जो निकाल लेता है,
वो आप अपनी एडजस्टमेंट कर लो। सर्वप्रथम ये कर्म भूमि है, ये धरती कर्म भूमि है, कर्म तो करना है। कर्म के बाद आता है का भक्ति योग, कर्म योग और भक्ति योग। फिर भक्ति योग से दो चीज़ें पैदा होती हैं, प्राण योग और ध्यान योग। फिर ये दोनों को संपन्न होने के बाद आत्म योग, आत्मतीय ज्ञान अपने आप आता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। कहीं से आपको सीखने की जरूरत नहीं, कहीं से कुछ भी सीखना नहीं है, तुम्हारे अंदर है, हम सब के अंदर है। अब पुटारा तुमने बंद करके रख दिया है और पुटारे ऊपर आपू गई दे, आपू उठो से पुटारे पर पुटारा खोलो। अब पीछे शक्तियाँ उठदियाँ नहीं, इयां इयां कियां उठनियां ओ श्वास को भरो, ओ जब हम ये ओम का उच्चारण करेंगे तो पटारा खाली हो जाएगा। वहाँ अगर कोई गंदी शक्ति है वो भी भाग जाएगी, वहाँ कोई चंगी शक्ति है वो भी भाग जाएगी। तो जो है सारे खाली हुई, पटारा दूल्हा खाली है, फिर अच्छी चीज़ें पढ़ लो। अगर तुम उसमें अच्छी आत्मतीय ज्ञान के द्वारा शक्तियों को रखोगे तो गरीबी अमीरी का गैप खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको कहते हैं अपनी पहचान करना, मैं कौन हूँ। दुनिया को तोड़े अगर आए दी बस ये वो कर, क्या होगा? फिर आ जाओगे। आज तुम किसी की मर्जी से आए हो तो कल फिर किसी की मर्जी से आओगे। आप पैदा हुए हो ना किसी की मर्जी से हुए हो। अगर तुम अपनी मर्जी से हुए हो तो तुम गरीब हो भी नहीं सकते। अगर कोई अपने आप को गरीब समझता है तो इसका अर्थ क्या है? वो अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ, वो किसी की मर्जी से आया है। इसलिए दुनिया में गरीबी को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी पहचान करनी होगी। हमें जानना पड़ेगा मैं कौन हूँ। मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं नाई भी नहीं हूँ, मैं कुम्हार भी नहीं हूँ, मैं तरखान भी नहीं हूँ, मैं शूद्र भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं दिमाग भी नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? इन सारी शक्तियों को जो चलाने वाली आत्मा है वो मैं हूँ। मैं हूँ, हु एम आई एम। जिस दिन इस बात का ज्ञान भीतर से हो जाएगा, हो जाता है जिसको भी, वो अमीर बन जाता है। उसी दिन नोटों से नहीं, नोटों से नहीं, किससे? जीवन मिला किस लिए है उसके बारे में उसको जीवन जीने की कला आ जाती है। जीवन जीने की कला का आना ही सबसे बड़ी अमीरी है। सेल्फ रियलाइजेशन करना ही सबसे ऊंची पदवी है। आत्मतीय ज्ञान का प्राप्त करना ही दुनिया के सारे ज्ञान नीचे रह जाते हैं। ये तुम्हारी तथाकथित विद्या सब की सब भस्म हो जाती है उसके आगे। तो अब बाकी जो आधा घंटा बचा है उसमें क्या करना है? अब आपने शांत ध्यान में कुछ कहना ही नहीं है, मौन, सिर्फ श्वास को देखना है, आ रहा जा रहा है और ध्यान जाओ।
पर जेड़े सुच्चे दे नाल उनका क्या इलाज है? श्वास आ रही है, जा रही है, उसको देखिए, महसूस कीजिए, ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर। आवाज़ अनहद की सुनाई देती है तो वो सुनो अनहद की, और अगर लाइट नज़र आती है तो वो भी देख लो।
30 लोग भजन में बैठे हैं, 15 सोए हुए हैं। केवल श्वास को देखना है, ध्यान भृकुटी में रखना है कि ब्रह्मांड से जो कोई आवाज़ आ रही है वो सुनाई दे रही है कि नहीं। क्योंकि हमारा शरीर जो है ये ब्रह्मांड का एक हिस्सा है इसके अंदर पूर्ण ब्रह्मांड। कि पानी के गिलास से आप थोड़ा सा निकाल लो तो करैक्टर उसका भी उतना ही होता है जितना गिलास के पानी का है। इसलिए चाहे हमारा शरीर उस ब्रह्मांड का भाग है, लेकिन ब्रह्मांड में जो है वो हमारे शरीर में भी है। इसलिए प्राण योग और ध्यान योग ये तो आपके परफेक्ट हो जाएं। जिस दिन प्राण योग और ध्यान योग परफेक्ट हो जाएंगे तो तीसरा योग अपने आप खुल जाता है, आत्मा, जिसमें योग लीन हो जाते हैं। फिर योग खत्म तो आत्मा क्या है? मौन, शांत, आनंद, ब्लिस। जिसको प्रेम कहा जाता है। परमात्मा प्रेम है, संसार प्यार है। संसार बाहर फैला हुआ है, परमात्मा भीतर है। संसार का जितना भी फैला हुआ है वो बाहर मुखी है, और परमात्मा का जितना भी शांत, मौन, ब्लिस है वो भीतर है। एक बाहर है, एक भीतर है। और फिर बाहर अंदर वाले दो नहीं होते हैं, वो एक ही रहता है। लेकिन बाहर वाले 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, ऐसे फिर एक संसार बन जाता है। फिर उसी की उलझन में राग, द्वेष, द्वैत भाव, कर्मकांड, अलग अलग शक्तियाँ संसार में उत्पन्न हो जाती हैं। वो कौन करता है? इंसान। जैसे आपको एक छोटा सा खेत दिया जाता है, आप उसमें सब्जी लगाते हो, सब्जी लगा के आप खाते हो, पेट भर जाता है। फिर आपको क्या हो जाता है? उस खेत के प्रति लालच हो जाता है। फिर उस लालच के लिए आप मर भी जाते हो, दूसरे को भी मार सकते हो। अमीरी और गरीबी जहाँ से शुरू हुई, स्वार्थ, खुदगर्जी, परमात्मा ने नहीं बनाई। इसलिए उस अमीरी और गरीबी को ख़त्म करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? एक में, द्वैत से निकल के अद्वैत में। द्वैत 2, अद्वैत 1। एक में गया कोई नहीं,
द्वैत में जाते 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 संसार फैलता गया, और जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी राय एक दूसरे से नहीं मिलती है। फिर अलग अलग राय, अलग अलग मत मतांतर, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ बनती गई, और जो अमीर था वो बड़ी जाति का हो गया, जो गरीब था वो छोटी जाति का हो गया। बस इसके अलावा और कोई जाति नहीं है। फिर आगे शाखाएं निकाल लो, ये है वो नहीं है, माँ पुत्र, फिर अगे जाने वो भैन, वो अगे भैन दे जाने अगे कि हुई है, मगर जाने शाख फैलती जाती। संसार एक बहुत बड़ा परिवार है, ये फैलता जाता है, झगड़े बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, फिर पैदा होता है मरता है, पैदा होता है मरता है, पैदा होता है मरता है। तो ये एक चलन की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ प्राण योग, ध्यान योग, फिर आत्म योग, फिर गुरुबत खत्म। और शुरू कहाँ से होता है? कर्म से। ये कर्म भूमि है। यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम कर्मा। कर्म का जो प्रत्यक्ष रूप है वो महान है। अगर आप कर्म योगी नहीं हैं तो भक्ति योग में नहीं जा सकते। अगर आप भक्ति योग में जाते हैं तो फिर ज्ञान और वैराग्य नहीं उमड़ता, तो फिर भक्ति उधरी ही रह जाएगी। फिर ज्ञान और वैराग्य से क्या निकलता है? आत्म योग, ध्यान योग, फिर आत्मा का योग, फिर जीवन की यात्रा सफल हो जाती है। फिर समझ आती है जीवन मिला किस लिए है। जिन चीज़ों के पीछे हम पड़े हैं जीवन उसके लिए नहीं मिला है, वो हमारे जीवन का एक छोटा सा पार्ट एंड पार्सल है, जिसके लिए हम पूरी एनर्जी लगा देते हैं, जिसके लिए पूरी दौलत लगा देते हैं, और जिसके लिए एनर्जी लगानी है, जिससे हमारा जीवन सुधरता है, संभलता है, जीवन जीने की कला आती है, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। क्यों? कि हमें उस छोटे से खेत से कुछ मिलता था, हमने समझा हम मालिक हो गए। नहीं, आज वो मेरे पास है, कल किसी और के पास होगा। वो मेरे से पहले किसी और के पास था, आज मेरे पास है। ना वो मालिक था ना मैं मालिक हूँ, ना आने वाला मालिक है। मालिक तो एक ही है, वो तुम्हारे भीतर यहाँ बैठता है। यहाँ उससे मिलना है तो यहाँ अपनी ऊर्जा को बाहर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिल पाओगे। असली मालिक जो है वो यहाँ है, उसके नीचे भगवान, ईश्वर, आपके 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शब्द, इधर कुछ नहीं पहुंचता। कहता आई एम देयर, आई एम हेयर, इन शेप ऑफ फॉर्म, इन शेप ऑफ साउंड, इन शेप ऑफ एयर, इन शेप ऑफ फायर, जहाँ कुछ भी नहीं, मौन, मौन, कंप्लीट मौन, नो क्वेश्चन, नो आंसर, नो योग, नो विद्या, नथिंग। फिर कैसे बीमार होगे तुम? कभी भी नहीं हो सकते जब यहाँ आ जाओगे। बीमारियाँ खत्म, काल नीचे रह गया। जो बीमार करता है वो काल है, वो नीचे रह गया। लेकिन ये कहो कि वो अपना करैक्टर छोड़ेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उस सप की जितना मर्जी दुध पिलाओ, बिच्छू की जितना मर्जी प्यार करने रखो, उन डंग लाना का लाना और करैक्टर है। क्यों लगाना है? क्योंकि सांप को जहर 1 हफ्ते में इकट्ठा हो जाता है, नहीं निकाले तो वो खुद मर जाएगा, इसलिए उसको निकालना है। तो ये सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं। आपने क्या किया?
उसको फार्म देके उसकी पूजा शुरू कर दी। ये फलाना, ये फलानी शक्ति, ये फलानी देवी, ये फलाना भगवान, उनको फार्म दे दी। जब तुमने उनको फार्म दे दी तो तुम भड़क गए। फिर उस भड़कना से निकालना बहुत कठिन है। क्यों? कि वो सारी काल की शक्तियां हैं। काल शरीर का मालिक है, इसलिए वो दिक्कत किसको देगा? शरीर को। कहते मैं तो काल हूं ही नहीं, मैं तो काल से परे हूं, इसलिए मेरे से जुड़ो ताकि तुम्हारी दिक्कतें खत्म हो जाएं। अब अधूरा जुड़ोगे तो दिक्कत नहीं खत्म होगी। उसके लिए 6 घंटे देने पड़ते हैं रोज, बिना नागा। दुनिया जिए, दुनिया मरे, तुम्हें कुछ नहीं लेना है। क्यों? तुम स्वयं में ही बहुत बड़ी दुनिया हो। ये जो दुनिया यहाँ है ना, उससे बहुत बड़ी दुनिया हो तुम। अपनी दुनिया में आ जाओ। ये छोटी सी दुनिया में भटक रहे हो, ये छोटी सी दुनिया में भटक रहे हो। आपकी दुनिया बहुत विशाल है, उसमें जाइए, फिर देखिए कि ये दुनिया क्या है। ये तो कदम कदम पर धोखा। इस दुनिया में कदम कदम पर धोखा। धक्का कराने वाले खड़ोते रहे, चल धक्का हो, ये दर्शन। किसी तीर्थ स्थल पर चले जाओ, स्वाय धक्के के क्या मिलेगा तुम्हें? धक्के पर धक्का, चल धक्का हो, ये दर्शन। चल धक्का हो, यही पूजा तेरी। पूजा हो यानी तुझे अपने आप है। इसलिए अपनी दुनिया में जाओ। बहुत विशाल दुनिया है वो, बहुत विशाल। ये छोटी सी दुनिया है, इसके चक्कर में तुम भूल गए हो, अपनी दुनिया भूल गए हो और इस भूली हुई दुनिया में फंस गए हो। तो प्राण योग भी 1 घंटा किया, ध्यान योग भी 1 घंटा किया, तो आज का सत्संग संपन्न होता है। अब आप प्रेम से प्रसाद खाइए। ये कला है किसकी? आत्मज्ञान क्या है? ब्रह्मा नहीं बता सकता, विष्णु नहीं बता सकता, शिव नहीं बता सकता। केवल तुम जिस दिन अपने भीतर के गुरु से मिल जाओगे, उस दिन मिल जाएगा। इसलिए ना हम बसामी वैकुंठे योगी ना हृदयंच मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। केवल तुम मानव जाति, जिसको हम कहते हैं इंसान, ही उसे जान सकता है। क्यों? कि वो आत्मज्ञान इसके भीतर यहाँ है। आत्मा और आत्मा का ज्ञान पूर्ण वो यहाँ है। हाँ, ब्रह्मा भी अगर देह रूप में आता है धरती पर, उसको भी यहाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो उसी चक्कर में फंसा रहेगा वो। विष्णु को भी उसी चक्कर में फंसा रहेगा, शिव भी उसी चक्कर में फंसा रहेगा अगर यहाँ नहीं आया तो। अगर वो दुनिया के क्रिएटर भी है, वो काल में है। परमात्मा कहता है काल तो मेरे द्वार में चौकीदार भी नहीं रह सकता। इसलिए बहुत बड़ी विडंबना है जिसको समझने की जरूरत है। ये ज्ञान ग्रंथों से नहीं मिलेगा, ये ज्ञान अपने आप से मिलेगा। ये समझ स्वयं से आती है।
इसलिए तो मैं कहता हूँ स्वयं से जुड़िए, स्वयं से मिलिए, स्वयं से बात कीजिए और स्वयं में ही सब कुछ है। ओम ओम ओम। सतगुरुवे नमो नमः।